Assalamu alaikum, my name is Mohammed Wes. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today topic is how to file confirmation statement at UK Companies House. जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया, जब आपने अपनी LTD कंपनी UK में रजिस्टर कर ली, तो कंपनी को रजिस्टर करने के बाद फिर आपके एड्रेस के ऊपर जो एड्रेस आपने वहाँ पर यूज़ किया, उस एड्रेस के ऊपर आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड रिसीव होता है। उस कोड के ज़रिए आप मुख्तलिफ ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं अपनी कंपनी के रिलेटेड। आप कंफर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी में कोई भी चेंजिंग करनी है तो उसके लिए आपको वो कोड चाहिए। हर चीज़ की ऑनलाइन वर्क जो कि आपकी लिंक करती है कंपनीज की वेबसाइट के साथ, तो उसके लिए आपको वो ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए। अगर वो कोड आपको नहीं रिसीव हुआ तो उसके लिए हम किस तरह रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फर्दर उसे चेक करके उस रिक्वेस्ट के ज़रिए आप अपना ऑथेंटिकेशन कोड रिसीव कर सकते हैं, जो कि 5 डे के अंदर अंदर कंपनीज हाउस की जो वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, वो आपके एड्रेस जो कि एड्रेस आपने यूज़ किया कंपनी को रजिस्टर करते वक्त, तो उस एड्रेस के ऊपर वो आपको सेंड कर देंगे। तो उस कोड को और आपकी कंपनी के नंबर, आपकी कंपनी की डिटेल को यूज़ करते हुए फिर आप कंफर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल करते हैं। कंफर्मेशन स्टेटमेंट क्या है? कंफर्मेशन स्टेटमेंट ये है कि जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया तो 1 साल के बाद फिर आपको 14 दिन मिलते हैं इस कंफर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए। उसके बाद फिर जो डिपार्टमेंट है यूके का, वो 2 माह और आपको लिमिट देते हैं, ड्यू टाइम और देते हैं। अगर आपको उसको भी क्रॉस कर लिया, उस ड्यू डेट को भी अगर आपने क्रॉस कर लिया, तो उसके बाद फिर आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। जब आपने अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट की फ़ाइल नहीं की, तो फाइल करने के बाद जो आपको ड्यू डेट मिली है, एक तो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट है कि आपका साल गुजरने के बाद आपको 14 दिन का टाइम देते हैं कि आप अपनी कंफर्मेशन को फाइल कर लें। अगर आपने वो दिन भी गुजार लिए, उसके बाद फिर आपने जो 2 माह उसको भी आपने गुजार लिया, तो फिर वो आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। स्ट्राइक ऑफ मीन आपकी कंपनी अनकरीब वो बंद होने के करीब हो जाती है। उस कंपनी के साथ जो भी चीज़ अटैच होगी, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारे बैंक अकाउंट्स, सारी चीज़ें फिर यूके कंपनी अपने अंडर ले लेगी। तो उससे बचने के लिए आपको स्टेटमेंट को हर साल आपको फ़ाइल करना पड़ता है। इसके 13 पाउंड चार्जेस होते हैं आपको जब आपने फ़ाइल करना है कंफर्मेशन स्टेटमेंट, तो फिर आपको 13 पाउंड की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी फ़ीस आपको वहाँ पर पे करनी पड़ती है। और अपनी कंपनी को एक्टिव रखने के लिए आपको ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट लाजमी फ़ाइल करनी पड़ती है, फिर आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं होती। तो ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट हम किस तरह फ़ाइल करते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ को डिस्कस करें कि किस तरह हम इस स्टेटमेंट को फ़ाइल करते हैं। तो सिंपली हम चलते हैं गूगल की तरफ। जी, तो गूगल पे जाने के बाद इधर मैं लिखूँगा फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट, इसको मैं सर्च करूँगा। जी, तो सर्च करने के बाद ये दूसरा लिंक आपके सामने पेयर होगा, इधर फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जो कि कंपनीज हाउस की वेबसाइट पे है। जी, तो क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आप फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट वो आप करेंगे, तो सिंपली आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको 13 पाउंड आपसे चार्ज करेंगे। तो सिंपली आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपका कंपनी का नंबर पूछेगा। इससे पहले फिर आपको वेब फाइलिंग अकाउंट भी पूछेगा। जब आपने ऑथेंटिकेशन कोड को रिक्वेस्ट करने के लिए जो आपने वहाँ पर अकाउंट बनाया है, जो आपने वहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया है, वो आपसे इस स्टेप से पहले पूछेगा। तो सिंपली आप वहाँ पर अपना अकाउंट्स की जो ईमेल है वो और पासवर्ड लगाने के बाद सिंपली जब आप लॉगिन करेंगे यानी कि साइन इन करेंगे, उसके बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आप अपनी कंपनी का नंबर देंगे। जब आपने कंपनी को रजिस्टर कर लिया, तो कंपनी को रजिस्टर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होते हैं, उसके ऊपर आपकी कंपनी का नंबर मेंशन होता है। तो सिंपली आप वहाँ से वो लेकर यहाँ पर वो पुट करेंगे। जी, तो पुट करने के बाद सिंपली मैं इधर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन देख लें
कि आप अपनी कंपनी के कन्फर्मेशन देख लें कि आपकी कंपनी के कन्फर्मेशन करेक्ट है। तो सिंपली आप यहाँ पर कन्फर्म एंड कंटिन्यू इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आप अपनी कंपनी का जो ऑथेंटिकेशन कोड है वो यहाँ पर आप पुट करेंगे। अगर आपके पास कंपनी का ऑथेंटिकेशन कोड नहीं है, यानी कि आपको अपने एड्रेस के ऊपर रिसीव नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड ऑथेंटिकेशन कोड इसके ऊपर आप क्लिक करके तो उनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फिर आपको 5 दिन के अंदर आपका जो यूके का एड्रेस है जो आपने परचेज़ किया अपनी कंपनी को रजिस्टर करते वक्त, तो उसके ऊपर वो कोड आपको जो ऑथेंटिकेशन कोड है वो आपको सेंड कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने अपने अकाउंट्स की फाइलिंग करनी है तो फिर आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने कन्फर्मेशन स्टेटमेंट की फाइल करनी है तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फाइल कन्फर्मेशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी ड्यू डेट भी आपको बता रहा है, आपकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट के वो भी डेट आपको यहाँ पर फाइलिंग करा है। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेयर करेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर फाइल कन्फर्मेशन स्टेटमेंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी शो कर रहा है। अगर आपको कोई डेमो देखना है इसके मुताबिक कि किस तरह हम कन्फर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल करेंगे तो इसके ऊपर आप क्लिक करके उस डेमो को आप वॉच कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपको शो करा कि 13 पाउंड आपकी फ़ीस होगी कन्फर्मेशन स्टेटमेंट की फाइलिंग के लिए। तो 13 पाउंड आपके पास होने चाहिए जब आपने इसकी फाइलिंग करनी है। तो सिंपली आप यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपको कन्फर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपकी जो ट्रेडिंग मार्केट में कोई भी आपकी चेंजिंग वगैरह है तो फिर आप इधर यस पर क्लिक करें। अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। नो पर टिक करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपनी कन्फर्मेशन स्टेटमेंट की डेट वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप सिंपली यहाँ पर चेंज द डेट ऑफ योर कन्फर्मेशन स्टेटमेंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप अपनी जो कन्फर्मेशन की डेट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी नीड के मुताबिक वहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो सिंपली हम इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आप अपना कंटिन्यू विद द कन्फर्मेशन स्टेटमेंट इसके ऊपर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। तो इधर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस की, ऑफिसर की, रजिस्टर्ड की, शेयर होल्डर कैपिटल, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इधर आप इसको सिंपली क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं जो जो आपने वहाँ पर चेंजिंग वगैरह की होगी। तो सिंपली यहाँ पर आप इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म को टिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आप अपनी जो 13 पाउंड की स्टेटमेंट की फ़ीस है तो वो यहाँ पर आप उसकी पे करेंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको आप टिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर सामने आपके जो पेमेंट्स की डिटेल आपसे पूछेगा, यानी कि आपकी कार्ड की डिटेल जो आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपने देनी है। अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देंगे, अपने आप कार्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे, एक्सपायरी डेट देंगे और जो आपका जो कोड होगा वो यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद फिर आपके कार्ड से 13 पाउंड डिडक्ट होने के बाद फिर आपकी जो कन्फर्मेशन स्टेटमेंट है वो वहाँ पर फाइल हो जाएगी और इस तरह आपकी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्टिव रहेगी, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिव रहेगी। तो ये आपको एनुअली तौर पर इसकी फाइलिंग लाजमी करना पड़ता है। अगर आप इसका इन्फॉर्मेशन की फाइलिंग नहीं करते तो फिर उसके बाद आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप इसकी कन्फर्मेशन की स्टेटमेंट को लाजमी फाइल करें। होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।